सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगणी नाम का ग्रंथ पंडित टेक चंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल जो बात हुई थी कि साहस कभी नहीं तोड़ना, हिम्मत नहीं हारनी, धैर्य नहीं खोना। आज आगे की बात करते हैं। पेज नंबर 302 और गाथा नंबर 85। विवेकी जीवों के लिए ये 3 स्थान हास्य के कारण हैं। विवेकियों के लिए कौन से 3 स्थान हैं जो हास्य हंसी के कारण हैं, वो बतलाते हैं। अगय पठत आयाणो विविधा सिंगार काय विदवायो जगनिंदो खुच चित्तो एतियो थाणे हासी मग गेयो। अज्ञान तो भी बोलता विधवा विविध सिंगार में जगनिंद तो भी खुशी मन स्थान जानो हास्य त्रय। अज्ञानी होने पर भी आगे आगे बोलना, विधवा स्त्री द्वारा शरीर पर विविध श्रृंगार करना, जगत में निंदा होने पर भी सदा प्रसन्न रहना, ये तीनों स्थान हास्य के कारण जानना। क्या लिखा है? हंसी के कारण क्या है? 3 वो बात यह बतलाते। 3 कारण है 3 कि अज्ञानी होने पर भी आगे आगे बोलना, यह हंसी का कारण है। विधवा स्त्री द्वारा शरीर पर विविध श्रृंगार करना, जगत में निंदा होने पर भी सदा प्रसन्न रहना, ये 3 स्थान हास्य के कारण जानना। भावार्थ में लिखते हैं, दूसरे कोई जो पाठ पढ़ रहे हैं वह स्वयं को नहीं आता होने पर भी उसे आगे आगे बोलने पढ़ने वाला भोला अज्ञानी जीव विवेकियों द्वारा निंदा पाने के कारण हंसी का पात्र है। जो वो पाठ बोल रहे हैं वो पाठ आता नहीं अपने को और अपन आगे कुछ बोले तो क्या होंगे? हंसी के पात्र। जैसे बच्चों को देखा होगा आपने, छोटे बच्चे होते थे, अपन कुछ बोलते तो वो भी ऐसे करते हैं, उनको पता नहीं क्या बोलना है, तो अपन उसमें हंसते कि हंसते। वो क्या बोल रहे, अपन क्या बोल रहे, पाठ बोल रहे सही, पर उनको आता तो नहीं, पर वे भी अपने साथ भी कुछ बोल रहे, ऐसे कुछ करते हैं, हंसते। ऐसे अज्ञानी लोग भी जिनको कुछ पता नहीं उसका और बीच बीच में बोलते हैं तो क्या होंगे? वो हंसी के पात्र। अज्ञानी जीवों का भोलापन देखकर विवेकी जीवों को उसे बता देना योग्य है, हंसी करना तो योग्य नहीं है। समाधान,
अज्ञानी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? भोले अजानकार सरल परिणामी अज्ञानी, वे स्वयं के लिए ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ। यदि कोई मुझे धर्म का मार्ग बताकर मेरा परभव सुधार दे तो मैं उस पुरुष का उपकार अनेक भवों तक नहीं भूलूंगा। ऐसा भोला धर्मार्थी तो अच्छी शिक्षा मांगता है, रुचि से अंगीकार करता है। अतः ऐसे भोले अज्ञानी जीव की विवेक की हंसी नहीं करते हैं। ऐसे अज्ञानी को तो भूल होने पर बताकर उसे सुमार्ग में लगाकर उसका भला करते हैं। ठीक है, अज्ञानी दो प्रकार में। पहले प्रकार का जो अज्ञानी बताया भोला अजान है, ऐसे जीवों पर कभी भी ज्ञानी जन नहीं हंसते हैं। ज्ञानी जन तो वास्तव में किसी पर नहीं हंसते हैं। ठगी पर भी नहीं हंसेंगे, न भोले पर भी नहीं हंसेंगे वे। फिर भी जो भोला है, सरल है, जो जानना चाहता समझना, उस पर हंसी तो नहीं करेंगे। उसे तो बता देंगे, उसे समझाएंगे, उस पर कभी भी हंसी नहीं करेंगे। पर जो माँ हटी है, मानी, स्वयं को महापंडित मानने वाला, अपना मंदपना अन्य को बताने वाले, ये दूसरे अज्ञानी स्वयं को नहीं आने पर भी मान बुद्धि से किसी से कुछ पूछते नहीं हैं। पठन करते समय दूसरों के आगे आगे बोलते हैं। स्वयं को पंडित मानने वाले ऐसे मानी अज्ञानी जीव हंसी को प्राप्त होते हैं। जो मानी है, हठी हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ समझो, जो दूसरों को पूछने में शर्म करते हैं, उनसे बताने में दिक्कत है। उन पर ज्ञानी जनों को हंसी आती है। स्वयं को पंडित मानने वालों पर अज्ञानी जीव हंसी को प्राप्त होते हुए ऐसे मानी अज्ञानी जीव हंसी के पात्र होते हैं। जिसका पति मर गया है, ऐसी विधवा स्त्री यदि शरीर का अनेक प्रकार से श्रृंगार करती है, तांबूल पान खाती है, दर्पण के मुख की शोभा देखती है, शरीर पर वस्त्र पहनकर उसे राग भाव से देखती है, नेत्रों में अंजन सुरमा आदि लगाती है, तो वह स्त्री निंदित होती है। स्त्री की शोभा तो पति के साथ होती है। पति मरने के बाद श्रृंगार करके अपने तन की शोभा अन्य को दिखाने की इच्छुक कुशील दोष मंडित स्त्री विवेकियों द्वारा हंसी की पात्र होती है। क्या लिखा कि विधवा स्त्री श्रृंगार करे तो लोक में हंसी होती है। ये पहले की बात है। आजकल तो सभी मतलब नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी को छोड़ दो, नई पीढ़ी श्रृंगार करने में आगे है, पीछे नहीं है। जो लोक में कि विधवा स्त्री ये कार्य नहीं करने चाहिए, पर अब वो क्या करते हैं, जो सदवा नहीं करती है वो विधवा करती है तो नहीं। तो ये उदाहरण पहले के है, आज तो ऐसा उदाहरण नहीं देते कोई। अभी देंगे तो स्त्रियां विरोध कर लेगी, करेगी नहीं करेगी, चुपचाप बैठे रहो ना, आपको क्या पड़ी है, आपको क्या बोलने की जरूरत है, जिसके मर्जी हो जो करो, क्यों कहना पड़े, अपने चुपचाप बैठे रहो, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे हैं? और फिर उल्टा केस हो जाएगा। ये तो पंडित जी ने लिखा है। तो उस समय भी प्रचलन आज भी ऐसा ही है, परंतु अब सदवा और विधवा का भेद खत्म हो चुका है लगभग। हाँ, पहनते, वाइट पहनते, काले पहनते, पहले काले ही पहनते थे। तीसरा, जो जीव जगत में निंदा होने पर भी, जगत जन को अप्रिय होने पर भी, जगत निंद क्रिया आचार के धारक होने पर भी, प्रत्येक स्थान पर अनादर प्राप्त करते हुए भी अपयश की मूर्ति लोक निंदा के भय से रहित, मां निर्लज्ज हो, सदैव हर्षित हो, प्रसन्नचित घूमते फिरते हैं, वे पाप निशान मूर्ख जीव जगत में हंसी के पात्र होते हैं। क्या कहा? जिनकी जगत में जगत जगह निंदा होती हो, फिर भी वे प्रसन्नचित घूमते हैं,
तो लोग हंसी करते हैं उन पर। देखो लोग तो ऐसा कह रहे और ये आराम से फिर रहे, ये देखो। तो जो जगत में इतनी निंदा होने पर भी प्रसन्नचित घूमते हैं तो उन पर भी लोग हंसी करते हैं। देखो शर्म ही नहीं, इसको जरा शर्म नहीं है। देखो तो हंसते हैं। तो 3 जगह हंसी होगी, ठीक है। अज्ञानी विधवा स्त्री जो श्रृंगार करे, और तीसरा जो अपने आप निंदा होने पर भी प्रसन्नचित घूमता है। निंदा होती है तो उसको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा लज्जा रखनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि मेरी निंदा हो रही है, पर फिर भी वो वैसे ही घूमता है। इस प्रकार उपयुक्त 3 जाति के जीव हंसी के पात्र जानना, यह समझकर विवेकी जनों को जगत निंद कार्यों का त्याग करना योग्य है। कम पढ़े व्यक्तियों को विशेष ज्ञानी के समीप पढ़ना योग्य है। विधवा स्त्री को श्रृंगार करना योग्य नहीं है। जगत निंद जीवों को देश नगर छोड़कर लज्जा सहित रहना योग्य है। ये बातें सुखकारी होने से ऐसा ही करना भला है। क्या लिख दिया? कम पढ़े लिखे यानी जिस चीज में कम पढ़े, मतलब जिस चीज में हम नहीं जानते हैं उस चीज में दूसरों से पूछ लेना बढ़िया है। विधवा स्त्री को श्रृंगार करना योग्य नहीं है। जगत निंद जीवों को देश नगर छोड़कर लज्जा सहित रहना योग्य है। जिनकी जगत में बहुत निंदा हो रही हो तो उसको क्या करना, उसको अपनी निंदा से बचने के लिए देश नगर छोड़ देना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, और जब निंदा बंद हो जाए तब अपना कार्य करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हंसी के पात्र बनते हैं। अब ये सब बातें खत्म हो गई। अब अनादर किन के लिए गुणकारी है और किन के लिए आदर भी दुखदायक है वो बताते हैं। अनादर होना भी किसके लिए लाभकारी, उल्टी बात, और आदर भी किसके लिए दुखदायक। आदर भी दुखदायक होता है। देखो किसके लिए होता है, क्या होता है, कहते हैं वर्त सत्संग अपमानो एओ कुसंग जंतु सत्कारो जिम जुर जुत पय हेओ लंगण पादे कटुक भेष जय। सत्संग में अपमान अच्छा हेय मान कुसंग में ज्वरवान को पय हेय लंघन कटुक भेषज ग्राह्य है। कितनी अच्छी बात कही है कि सत्संग में अपमानित होना भी गुणकारी है। सत्संग में अपमान होना भी गुणकारी है, और कुसंगति युक्त जीवों में अपना सत्कार होना भी त्याग करने योग्य है। ज्वरवान के लिए दूध का त्याग करना योग्य है, और लंघन और कटुक औषधि उपादेय है। भावार्थ, सप्त व्यसन के धारी जीव सत्संग में अपमान पाते हैं। शंका, वे यहाँ अपमान क्यों पाते हैं? समाधान, वही कहते हैं सत्संग जगत के समस्त गुणों से परिपूर्ण है, अतः जगत निंद अवगुण उनके धारक अवगुणी जीव सत्संग में प्रविष्ट नहीं हो पाते। सत्संग में अवगुणी जीव अनादर पाते हैं। सत्संग में आदर का इच्छुक कुसंग के तो छोड़कर गुणों को धारण करने पर ही सत्संग में आदर पाता है। अवगुणियों का आदर सत्संग में नहीं होता है। आया ख्याल में? सत्संग में अवगुणियों का सम्मान होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा। अवगुणियों का कौन सम्मान करेगा? सप्तव्यसनियों का वहां नहीं होगा। अवगुणों को अपने में ही प्रवेश नहीं देने वाला सत्संग धन्य है। हे भव्यो, सत्संग जो अनादर करता है वह दूसरों को दोष मिटाने के लिए करता है, अतः सत्संग द्वारा किया गया अनादर भी अच्छा है। यदि सत्संग में गए और वहां आपका अनादर भी होता है तो वो योग्य क्यों? उससे लगेगा देखो आज मेरी गंदी आदत थी इसलिए मेरा अपमान हुआ है, मेरी अच्छी आदत होती तो कौन कहता? देखो तुम बीड़ी पी के मेरे पास मत आओ, सिगरेट पी के मेरे पास मत आओ, पास में बैठा यार प्लीज बीड़ी मत पियो यार, तो उसको लगता है ना मेरा अपमान हो रहा है, तो वो बंद करेगा। तो सत्संग में कोई गलत कार्य करता है और उसका अपमान होता है भी अच्छा क्यों?
उसको अपनी बुरी आदत छोड़ने का अवसर मिल रहा है उसको। अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं तो अच्छी आदतें सीखते हैं, तो बुरी आदतें दूर होगी। यदि कुसंगी जीव अपना अवगुण छोड़ देते हैं तो उसी का आदर करने लगते हैं फिर वही सत्संग में, कि देखो आदमी बदल गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अब फिर आदर होने लग जाता उसी का। पहले गंदी आदत थी, उसका आदर नहीं होता था, अपमान भी नहीं करते थे पर आदर नहीं होता था, और अब बुरी आदत छोड़ दी, उसी का आदर होता है, कि देखो सम्मान होने लग जाता है। अतः हे सद्बुद्धि, यदि तुम अपना भला करना चाहते हो तो सत्संग में रहो। सत्संग द्वारा किया गया अपमान तुम्हारे दोष छुड़ाने के लिए है। सत्संग में किया गया अपमान भी किसके लिए? तुम्हारे दोष को छुड़ाने के लिए है, दोषों को दूर करने के लिए, अपमान करने के लिए नहीं, तुम्हारी गंदी आदतों को दूर करने के लिए है, इसलिए वह अच्छा है। अतः सत्संगियों द्वारा किया गया तुम्हारा अपमान तुम्हारे लिए उत्कृष्ट सुख का कारण है। किसका कारण है? सुख का कारण है तुम्हारे। कदाचित मान के वशीभूत हो, यदि सत्संग द्वारा किया गया अपमान का बुरा माना तो तुम्हारा पर्व बिगड़ जाएगा। क्या होगा? आपने सत्संगी गति का बुरा मान लिया तो तुम्हारा पर्व बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि तुम सुधरोगे नहीं तो तुम्हारा पर्व कैसा होगा? खराब होगा। अभी कह रहे हैं यहाँ, अच्छी बात बता रहे हैं, पर तुम मान नहीं रहे हो, तुमको बुरा लग रहा है कुछ कहते हैं, तो इससे तो तुम सुधरोगे नहीं, तो तुम्हारा आगामी भाव खराब होगा भैया, तुम्हारे अवगुण नष्ट नहीं होंगे। अतः यदि तुम अपना विवेक प्रकट कर यह चाहते हो तो सत्संग वाले पुरुषों द्वारा किया गया अपना अपमान परमार्थ के अर्थ जानना। किसके अर्थ जानना? यदि अपना विवेक प्रकट कर यह चाहते हो तो सत्संग वाले पुरुष द्वारा किया गया अपमान भी तुम्हारे लिए परमार्थ का कारण है। जैसे गुरु शिष्य को डांटते हैं, माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, तो किसके लिए? अच्छाई के लिए, कि उनके बुराई के लिए? भलाई के लिए कहते हैं। इसलिए कैसा वो परमार्थ का कारण है कि नहीं है? बोलो। पर अपने को ऐसा लगना चाहिए तो, पर कई जनों को बुरा लगता है, ये डांटते रहते, ऐसे करते रहते, ऐसे करते रहते हैं। पर गुरु का फटकारना, माता पिता का फटकारना भी लाभकारी। ऐसे ही सत्संगी सज्जन लोग यदि हमारी किसी बुराई पर डांटते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो हमारे लिए लाभकारी है। और सबको कौन कहता है? मैं पूछता हूँ। देखो मैं बताता हूँ, जैसे पायल कुछ कहते, कोई लोग टोकते हैं, तो वो हमको टोकते हैं। मैंने कहा और औरों को क्यों नहीं टोकते? वो क्यों नहीं टोकते? क्योंकि तुमको टोका मतलब तुम्हारे कितने लोग तुम्हारे प्रति सद्भावना रखने वाले, ये सोचो। कितने लोग सद्भावना, बाकी तो इतने लड़के कॉलोनी में, इतने लड़के, किसी को कुछ क्यों नहीं कहा? तुम्हें ही क्यों कहा? तुम्हें क्यों बोलते? कि कहीं न कहीं हितैषी है वो, तब कहता कोई, इसलिए कभी बुरा नहीं मानना। कोई हित होगा तब कहता है। सब बहुत जाते हैं, किसी को कोई नहीं कहता है। कई प्रकार के कोई काम करता, कोई कहता है क्या? बोलो। आप जानते हो पर किसी को नहीं टोकते आप, और किसी को ही टोकते हो आप। ऐसा क्यों होता है बताओ? कि ये अपने मिलने वाला है, इनको बुरा नहीं मानेंगे, कहना चाहिए, ठीक रहेगा, तो आप कहते हो। बाकी दुनिया में अपन देख रहे कौन कौन क्या क्या कर रहा है? सब कारनामे देखते हैं, सिगरेट पीते हुए भी देखते हैं, बच्चे को बात करते हुए भी देखते, सब देखते हैं, पर टोकते ही नहीं है उनको। जानते तो हैं पर टोकते नहीं है उनको। कर रहे इनका काम क्यों? हम कहेंगे और ये उल्टा पड़ेगा अपना। तो है परिवार वाले भी उल्टा मानेंगे, ये उल्टा मानेंगे परिवार, और तुम्हारे क्या, तुम्हारे देखो तो ऐसे लोगों को क्या करते हो? कहते नहीं है, पर जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ कहना चाहिए, ठीक रहेगा, तो वहाँ कहते हैं। तो यहाँ कहते सत्संग
में जो लोग हैं वे यदि हमें कुछ टोकते हैं करते हैं तो उनका बुरा नहीं मानना, अपनी आदत को सुधारना चाहिए। उसमें हमारा भला है ना, हमारा हित है। सबको कौन कहता है? कहते क्या? विमल जी को क्यों कहा का स्वाध्याय के आओ, स्वाध्याय में आओ, क्यों क्या? बाकी को क्यों नहीं कहा? बहुत लोग थे, कुछ लोगों को ही बोला ना आप स्वाध्याय में आओ, स्वाध्याय में आओ। सबको क्यों नहीं कहा हमने? जहां लगता है कि यहां पर कहेंगे तो कुछ ठीक रहेगा, बाकी को कहने पर तो कहने मतलब नहीं है। उसका उद्देश्य, उसका रीजन कुछ होता है। किन बच्चों को रुचि देखते धर्म में, उनको कहते तुम इसमें लगो, याद करके लाओ। और जो अब आते नहीं है, खड़े हंसी करते हैं, और उन लोगों को कौन कहता है? कहते क्या? नहीं कहते। अपन के पटाखा मत फोड़ो, और फटाके फोड़ते हैं वो तो उनको कहने से क्या फायदा बताओ? है तो उनको कहते हैं कि पटाखे नहीं छोड़ोगे दीपावली पर पुरस्कार देंगे आपको, हाँ प्रमाण पत्र देंगे। सबको कहा, अब कुछ होते कि नहीं, अपने क्या, अपने तो फोड़ो ही फोड़ो। तो ऐसे बच्चों को दूसरी बार कौन कहेगा? कोई मतलब नहीं है। समझे ही नहीं? जिन बच्चों में रुचि देखते उनको कहते हैं कि भैया तू आ प्रक्षाल करने आ। अब छुट्टियां पड़ गई ना, अब छुट्टियां होने वाली होगी, तुम रोज प्रक्षाल करने आओ यार। जिसकी रुचि नहीं है, कुछ नहीं देखते, उनको कोई नहीं कहता है। जो स्वतः एक दो बार है तो उसको कहते हैं अरे आना, तुम पाठशाला आओ, तुम इसमें आओ, उसी को कहते नहीं कहते। बाकी को कोई मतलब नहीं है। वही बात यहां पर कही गई है भैया। हे भव्य आत्माओं, जब तक कुसंग का आदर प्रिय लगता है तब तक तुम्हारा दोष नहीं मिट सकता। क्या लिखा? कि कुसंग का आदर प्रिय लगता है तब तक हमारा दोष मिटेगा क्या? कुसंगति अच्छी लग रही है तो दोष नहीं मिट सकता भैया। सत्संग का अपमान भला नहीं लग सकता उसको। अतः तुम्हें कुसंग का सत्कार, स्नेह भाव छोड़ना योग्य है। कि कुसंग में आदर भी मिलता हो तो काम का नहीं है, वो खोटा है। क्यों? उदाहरण देके समझाया है। जैसे ज्वर सहित रोगी को दूध अच्छा लगता है, तथापि ज्वर के कारण उसका त्याग करना ही योग्य है। दूध बुखार में पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? और अपन क्या करते हैं? पीते हैं। ये कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए। देखो इनडायरेक्ट कुछ बात कह दी है आप। बुखार में दूध नहीं पीना चाहिए, पीते अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है पर पीना नहीं चाहिए, वो हानिकारक है। और लोग पिलाते भी हैं। नहीं पिलाते? नहीं पीना। ज्वर के कारण उसका त्याग करना ही योग्य है। हा? हलवा, बुखार आया तो हलवा खाना कि नहीं खाना? लगेगा तो अच्छा पर खाने योग्य नहीं है। हा? वो तुम्हारी बीमारी को बढ़ाएगा। कटुक कड़वी औषधि और लंघन उपादेय गुणकारी। उस समय कड़वी औषधि है, वो लाभकारी है। उपवास करना, एकासन करना कैसा है? लाभकारी है। बुखार में खाना ज्यादा खाना कि छोड़ना? और अपन क्या करते हैं? खाओ, घर खाओ खाओ। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में एक नियम है, उपवास करने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। आपको बीमारी हुई, उस बीमारी में पहला काम आप उपवास कर लो। और खास करके बुखार में तो, पर ये अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी। तब अंग्रेजी दवाई लो और उपवास कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वहाँ वो दवाई लेने के बाद आपको दवाई लेनी है तो फिर भोजन करना जरूरी होता है। वापस ये भी ध्यान रखना। बाकी बिना दवाई के आप उपवास कर लो, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो बीमारी कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो बुखार के रूप में आया है। उपवास कर लोगे तो सही हो जाएगा वो। उसी प्रकार सत्संग के पुरुष
तुम में अवगुण जानकर तुमसे स्नेह नहीं करते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, तथा वर्तमान काल में मान बुद्धि के कारण वह तुम्हें बुरा भी लगता है। तथापि विवेकी होने से तुम उसे कड़वी औषधि तथा लंघन के समान सुखकारक जानना। कि जो ज्ञानी जन हैं या सज्जन लोग हैं, वे तुम्हारे अवगुण के कारण तुम्हारा आदर नहीं करते हैं, तो तुम्हें बुरा लगता है, पर लगना नहीं चाहिए कहते हैं, बल्कि तुम्हें अपने में सुधार करना चाहिए। वो बात कड़वी औषधि की तरह है, उनकी बात, उसका पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में उद्धार हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। मंगल करना है तो कुसंगति से दूर रहो, कुसंग से दूर रहो और सुसंग के निकट आओ। हे भव्य, और भी सुनो, कुसंग का सत्कार ज्वर दशा में किंचित सुख देखकर बाद में दीर्घकालीन दुख को करने वाले दुग्धपान के समान है। कि कुसंग का सत्कार कैसा है? दूध की तरह है, जो अभी दूध अच्छा लग रहा पर जहर बनने वाला है। कुसंग के अज्ञानी, व्यसनी, अपराधी जीवों द्वारा किए गए तुम्हारे सत्कार का सुख किंचित कौतुक परिणति की प्रसन्नता के समान है। कुसंग के अज्ञानी, व्यसनी, अपराधी जीव यदि आपका सम्मान करते हैं तो वो तुम्हारे लिए हानिकारक है। क्यों? कि बाद में उसका फल क्या आने वाला है? बुरा। बाद में उसका फल महा विषम दुखकारक है, जहां कोई भी सहायक नहीं है। फिर नरक में जाओगे, कौन सहायता करेगा? ऐसे नरकों के दुख उसको भोगने पड़ते हैं। कौन से दुख? नरक के दुख। नरक के दुख भोगने पड़ेंगे तब क्या होगा बताओ? तो पता नहीं पड़ता लोग क्या क्या करते हैं। और फेसबुक पर तो हालत बुरी है। मेरे फ्रेंड में एक जैन लड़की जुड़ी थी, वो ऐसा ऐसा बहुत डालती है। तो फिर मैंने आज कमेंट्स करके लिखा, क्यों जैनत्व का अपमान करती है भैया तुम? है जैन हो और तुम क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं है। नाम जैन और कर क्या रहे हो, पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। विवेक ही नहीं है। डाले जा रहे फोटो, जैसे मर दिया जैसे डाले जा रहे हैं दूसरों के, इधर के, वो ठिकाना ही नहीं है। हटा दिया मैंने उसको। मैं कैसे एक लोगों को यहाँ क्यों जुड़े जबरदस्ती? ये कितनी चीजें ध्यान रखनी होती है। कुसंग का असर, क्योंकि उसकी संगति किसके साथ हो गई पता नहीं। कुसंग के अज्ञानी लोगों की स्थिति ऐसी होती है। इस प्रकार कुसंग का फल बाद में परभव में मिलता है। अतः जैसे चतुर रोगी दूध का त्याग कर देता है, उसी प्रकार कुसंग का त्याग करना योग्य है। क्या लिखा? कुसंग का फल बाद में परभव में मिलता है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस मट्टी खाते हैं, और भी अभी क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है उनको। पर आगामी उसका फल कितना बुरा आएगा। कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, एड्स जैसे रोग हो जा रहे हैं, और अगला भव जो होगा उसमें क्या होगी स्थिति, कौन सी गति मिलेगी पता नहीं है, और उसमें क्या क्या तकलीफ मिलेगी पता नहीं है। पर वर्तमान में लोग, अरे आगे का किसने देखा, अभी वर्तमान में जियो और आनंद करो। भगवान ने अपने को दिया है तो आनंद करना चाहिए। हाँ, आगे का आगे सोचेगा, अभी तो आनंद करो, खाओ पियो और मस्त रहो। ये फालतू में पर्व में ऐसा होगा, कोई पर्व नहीं होता है। क्या होता पर्व? अपन तो अभी है, फिर चले जाएंगे, खत्म हो गए, फिर अगला देखा जाएगा। ऐसी बातें करते हैं कई लोग। पर जीव कभी नहीं मरता, आत्मा अजरा अमर है। ये बात समझने में आनी चाहिए। ये जीव ही नाना प्रकार की पर्याय धारण करता है। सुख दुख यही उठा रहा है भैया। अभी दुख मिल रहा, सुख मिल रहा है, क्या कारण है? सोचो ना। आपने कुछ नहीं किया फिर दुख क्यों आया? अभी कुछ नहीं किया दुख क्यों आया? कोई ना कोई कारण होगा। आपने बिल्कुल कुछ भी किसी की बेईमानी नहीं की, अपमान नहीं किया, फिर भी आपका अपमान हो रहा है।
आपकी भावना बिल्कुल सही थी, पर सामने वाला आपकी भावना को उल्टा ले रहा है। होता कि नहीं होता ऐसा? आपका बिल्कुल भावना सही भावना से कहा आपने सामने वाले को, और सामने वाले ने क्या ले लिया एकदम। तो ऐसा क्यों हुआ? आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, पर वो मानने को मेरे से भाव नहीं था, मेरा ऐसा भाव नहीं था, पर वो मानने वाला ही नहीं। क्यों हुआ ऐसा, बताओ है? तो ये सब कारण सोचे तो ख्याल में आएगा कि ऐसा सब क्यों होता है। इस प्रकार कुसंग का त्याग करने की बात कही। अब कहते हैं म्लेच्छता के 6 भेद। म्लेच्छ किनको म्लेच्छ कहेंगे? ऐसे म्लेच्छता के 6 भेद बताते हैं। मन तन गर पुर देसा खंडादि खंड म्लेच्छ बेयाए नहीं सुआचरण धम्मो सो अन्नाज थल वासियो सुत तन मन नगर घर देश खंडा दीमलेच्छ स्थान है शुभ धर्म शुभ आचार दिन कहते अनार्य सूत्र में। तन मन घर नगर देश खंड इत्यादि म्लेच्छता के 6 भेद जानना। जहां पर शुभ आचरण शुभ धर्म नहीं है वह सूत्र में अनार्य क्षेत्र कहा गया है। क्या लिखा? जहां शुभ धर्म नहीं है, शुभ आचरण नहीं है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? अनार्य। 6 म्लेच्छ खंड है। कितने? 6 खंड में 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, ऐसा है ना? ऐसा। पर यहां पर उनको म्लेच्छ क्यों कहा? तो वही बात यहां समझा रहे हैं, पर यहां वो अलग बता रहे, पर भाव वही है कि उनको म्लेच्छ क्यों कह रहे हैं। कि हे भग म्लेच्छता के 6 भेद है। अब उनका वर्णन करते हैं। जहां शुभ आचरण नहीं हो, सुधर्म की प्रवृत्ति नहीं हो, उस स्थान को म्लेच्छ कहते हैं। जो 5 म्लेच्छ खंड हैं उनका म्लेच्छ नाम क्यों पड़ा? कि वहां शुभ आचरण नहीं होता और सुधर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। आर्य खंड में ही शुभ आचरण और सुधर्म की प्रवृत्ति होती है। ऐसे उसी बात को लेकर के यहां पर कहते हैं 6 म्लेच्छ। मन म्लेच्छ, तन म्लेच्छ, घर म्लेच्छ, नगर म्लेच्छ, देश म्लेच्छ और खंड म्लेच्छ। अब अर्थ सहित इनका विस्तार करते हैं। अब घर भी कह दिया, तन भी कह दिया, मन भी कह दिया, नगर भी कर दिया, देश भी कह दिया, खंड भी कह दिया। जिसके मन में शुभ आचार नहीं हो, सुधर्म की प्रवृत्ति नहीं हो, वह मन म्लेच्छ के समान होने से उसे मन म्लेच्छ कहते हैं। यदि आपके मन में शुभ आचार नहीं है, सुधर्म की प्रवृत्ति नहीं है, तो आपका मन म्लेच्छ है ही हो। आगे ख्याल में कि नहीं? म्लेच्छ दूसरी जगह नहीं ढूंढना कि आपका मन में सुविचार नहीं है तो कभी हमारा मन सही और कभी खराब हाँ हो सकता है। जिस समय आपके मन में खोटे परिणाम आ रहे हैं उस समय आपका मन म्लेच्छ है। शुभ आचार और शुभ धर्म की प्रवृत्ति नहीं है वह मन म्लेच्छ के समान है। जिस शरीर से सुआचार और धर्म का सेवन नहीं हो पाता वह शरीर म्लेच्छ के समान होने से उस तन को म्लेच्छ कहते हैं। जिस शरीर से हम शुभ आचरण नहीं कर सकते, सुधर्म नहीं कर सकते, तो वो शरीर भी क्या है? म्लेच्छ है। तो जिस काल में आप अपने शरीर से खोटे काम करोगे तो म्लेच्छ है वो शरीर आपका, और जिस समय इस शरीर के द्वारा आप अच्छे कार्य करोगे तो आप म्लेच्छ नहीं हो। अभी अपन बैठे हैं यहाँ स्वाध्याय में तो अपना शरीर म्लेच्छ नहीं है, मन म्लेच्छ नहीं है। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। जिसके घर में सुआचार रहित धर्म नहीं है वह घर म्लेच्छ के समान होने से उस घर म्लेच्छ कहते हैं। ये तो अपन बोलते भी है, इनका घर तो म्लेच्छ है। क्यों? सब चलता है इनके घर में। जैन हो गए तो क्या हो गए, इनके घर में सब चलता है। तो आप क्या कहते हो? अच्छा मन नहीं मानते?
तो जिस घर में धर्म का आचरण नहीं हो, जिस घर में वातावरण अच्छा नहीं हो, वो घर कैसा है? खूब आलू प्याज चल रहे हैं, खूब रात्रि भोजन चल रहा है, अन्य अन्य क्रियाएं बहुत हो रही है, तो घर कैसा है? मलेच्छ के समान है वो घर, क्योंकि वहां धर्म का आचरण ही नहीं है। जिस पूर्ण नगर में सुआचार और धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती, वह पूर्व मलेच्छ के पूर्व समान होने से पूर्व मलेच्छ कहते हैं। जिस शहर में धर्म का वातावरण नहीं हो, धर्म का आचरण नहीं होता हो, तो नगर भी कैसा होगा? मलेच्छ होगा। इन मलेच्छ करने यहाँ तो सब मार काट में, जैसे अपन जाते कर्नाटक साइड में क्या है, केरल साइड में जाते हो तो उस एरिया में धर्म का वातावरण कम है, और बहुत पाकिस्तान चले जाओ तो जहाँ मार काट बहुत होती हो, धर्म का वातावरण नहीं हो, हिंसा बहुत होती हो, तो मलेच्छ समान ही है। जिस देश में शुभ आचार रहित धर्म प्रवृत्ति नहीं है, वह देश मलेच्छों के देश समान होने से उसे देश मलेच्छ कहेंगे। जिस खंड में शुभाचार सहित धर्म नहीं है, वह खंड मलेच्छ है। जिस देश में वातावरण धर्म का नहीं है, वो देश मलेच्छ। तो भारत मलेच्छ नहीं है, क्यों नहीं है? धर्म का वातावरण है, इसलिए नहीं, मलेच्छ में नहीं आता। आर्यखंड जितने भी देश है भी, वो सब आर्यखंडों की वहां धर्म का कोई न कोई वातावरण है। जो मलेच्छ खंड है वो अलग हो गया कि मलेच्छ खंड जहाँ पर धर्म का वातावरण नहीं है, जहाँ तीर्थंकर आदि उत्पन्न ही नहीं होते हैं, महापुरुषों का जन्म ही नहीं है, वो सब मलेच्छ खंड है। इस प्रकार मलेच्छता के 6 भेद कहे, इनमें से जहाँ जहाँ धर्म प्रवृत्ति नहीं हो, वे सब मलेच्छ जानना। ये नाम लिए 6, कौन कौन से नाम आए? 6 याद हो गए सबको? पहला क्या आया था? मन, तन, मन, घर, फिर नगर, देश और खंड। 6 याद हो गए होंगे, सरल है। शरीर आ गया, शरीर के अंदर क्या होता है? मन होता है। मन तन कहाँ रहते? घर में समझ लो। फिर नगर आ गया, फिर देश आ गया और खंड आ गया। धीरे धीरे बढ़े। मन पहले ले लो, फिर तन लो। मन छोटा, उससे बड़ा शरीर हो गया, और शरीर के बाद बड़ा कौन है? घर। घर से बड़ा कौन है? नगर। नगर से बड़ा देश, और देश से बड़ा खंड। तो ये 6 स्थान मलेच्छ होंगे, और यही 6 स्थान कैसे हो सकते हैं? मलेच्छ रहित, आर्य भी हो सकते हैं। जहाँ धर्म का वातावरण है, सुआचरण है, वो आर्य है, और जहाँ धर्म का वातावरण नहीं है, सुविचार नहीं है, सद्धर्म नहीं है, वो मलेच्छ है। चाहे वो घर हो, शरीर हो, मन हो, नगर हो, देश हो, चाहे खंड हो, कोई भी हो, वे सब मलेच्छ है। ये सब मलेच्छ जानना, इन्हें सुधर्म का उपदेश शुभ नहीं लगता, इनकी धर्म में रुचि नहीं होती। ये कुआचारी अभक्ष भक्षण करने वाले होने से कुगतिगामी जानना। जिनको सुधर्म का उपदेश अच्छा नहीं लगता, भले वे आर्यखंड में रह रहे हो, फिर भी कैसे मलेच्छ है। कहते कि नहीं मलेच्छ है। तो मलेच्छ का अर्थ क्या बताया? सरो दीदी बताओ, मलेच्छ शब्द का क्या अर्थ बताया? हाँ, ऐसा क्या बताया? क्या बताया? सद्धर्म की भावना नहीं है, सुआचरण नहीं है, वो क्या है? चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो देश हो, नगर हो, कोई भी हो। अब अपना लगा लो ऐसे कि जिस समय अपना तन सुधर्म में नहीं है, उस समय अपना तन कैसा होगा? मलेच्छ होगा। जिस समय अपना मन पवित्र हो, उस समय मलेच्छ हो गया, और जिस समय सद्भावना हो, मलेच्छ नहीं होगा। आर्य समझ लो, है कि नहीं? ऐसे घर लगा लो, देश देख लो,
घर में भी वातावरण अच्छा होना चाहिए। यहाँ लिखा ना अभक्ष भक्षण की बात लिखी यहाँ, देखो ये लिखा अभक्ष भक्षण करने वाले होने से कुगति गामी जानना। ये जो कुआचारी है, अभक्ष भक्षण करने वाले हैं, वे कुगति गामी जानना। कितना अभक्ष भक्षण जीवन में जाता है। अपन सब भी कहीं न कहीं अभक्ष भक्षण करते हैं, ऐसा नहीं पूर्ण रूप से भक्षण हो रहा है। जैसे आपने बासी रोटी खाई, यूं अब उस हिसाब से अभक्ष नहीं, पर है तो अभक्ष क्या नहीं है बताओ। देखो यहाँ पर वो अर्थ नहीं है उसको, आपने सुबह की रोटी शाम को खा ली, शाम की सुबह खा ली, उस अर्थ में यहाँ पर कुआचारी नहीं लिखा। पर मैं अपना भी जीवन में पूर्ण रूप से अभक्ष का त्याग नहीं हो पाया, ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे नमकीन खाते, कितने दिन की नमकीन खा रहे हो आप? मिठाई है, कितने दिन की मिठाई खा लेते हैं? आता नहीं आता है। तो अपन अमर्यादित जो भोजन करते हैं वो वास्तव में अभक्ष भक्षण में आता है कि नहीं आता है? अपने को लगता नहीं है पर है तो अभक्ष भक्षण, अभक्ष भक्षण में आता है। अरे ना, अरे बिल्कुल, पर अपने को लगता नहीं है। पर सचमुच शुद्ध प्राशुक भोजन करने से ही रोगों का उत्पन्न नहीं होते, पर अपन वैसा शुद्ध भोजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी बीमारियां होती हैं। अपने को लगता नहीं, अरे हमने तो कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, पर आपने ऐसे गड़बड़ खा लेते हैं। फ्रिज में रखा हुआ माल बहुत खा लेते हो, नहीं खा लेते हो? है? कैसे तकलीफ होती है, लगता ही नहीं है। अब आप फ्रिज का पानी पियोगे तो फिर क्या होगा? मटकी का पी लो ना, नहीं रहा जाता। पर अपन क्या करेंगे? पिएंगे। अपन मतलब अपन हो सकता है आप में कोई नहीं पीता हो, पर कई एक चीज नहीं है, हमारे जीवन में कई चीजें ऐसी आती है जो हम पूर्ण रूप से अभी त्याग नहीं कर पाए हैं। जितना बने उतना हम, जितना शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध सात्विक जीवन जिएंगे, उतना ही हमें लाभ होता है। पर अपने को, पर आज की तारीख में संभव नहीं, ऐसा कहते हैं, पर ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आज की तारीख में और ज़्यादा संभव है, ज़्यादा संभव है पहले की अपेक्षा। पहले बेचारे को चक्की थी, उसमें सब पीसना पड़ता था। आज आपके पास मिक्सचर है, ताजे आप मसाला, पर इतना रोज रोज कौन करे? चक्कर ये ना, और रोज रोज करने की बात तो छोड़ो, घर में कौन तैयार करे? मार्केट में सब रेडीमेड मिल जाता है। तो यहाँ जो बात कही गई है 6 प्रकार के म्लेच्छ की, तो उतना तो उसमें अपने को सुधार, यहाँ तो मोटे तौर पर लिया गया है, मोटे तौर पर जो बातें उसमें ली गई है, तो वो तो अपने अंदर जीवन में नहीं होना चाहिए ना। हमारा खोटा आचरण नहीं हो, खोटी संगति नहीं हो, खोटे विचार नहीं हो, खोटी भावना नहीं हो, अच्छे विचार हो, अच्छे परिणाम हो, तो हम म्लेच्छ की गिनती में नहीं आएंगे। तो ये सब यहाँ बात कही गई है। अपने जीवन में सुधार करने के लिए बातें हैं, सब नीति की बातें आ रही है। बाह्य जीवन सदाचार में हो, समझ लो अभी श्रावकाचार चल रहा है, अभी फिलहाल अभी जो बात चल रही है वो श्रावकाचार की चल रही है, समझो। तो अपने जीवन में कहीं न कहीं परिवर्तन आए, उसके लिए सब कथन है। हम अपने जीवन में सही सुधार करें, आत्मा को जाने इसी भावना से।